इसीलिए उसने एक दासी से, जो उसके पिता के महल से उसके साथ आई थी, कहा कि बाहर जाकर देखो कि कैसा शोर हो रहा है। वह दासी थोड़ी देर बाद हंसती हुई वापस आई तो शहजादी ने कहा, क्यों दांत निपोड़ रही हैं? बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? दासी ने अपनी हंसी पर काबू पाकर कहा, मालकिन, एक अजीब पागल आदमी है। नए दिए लिए हैं, उन्हें बेचता नहीं बल्कि कहता है कि पुराने दिए देकर नए ले जाओ। शहजादी हंसने लगी। दासी ने कहा, एक मैला कुचैला दिया मैंने अंदर रखा देखा है। ऐसे शानदार महल में वह अच्छा नहीं लगता। आप कहें तो उसे बदल लाऊं। यह वही जादू का चिराग था। उसे मैला तो होना ही था, क्योंकि जरा सी रगड़ से जिन्न आ जाता था। अलादीन को चाहिए था कि हमेशा अपने ही पास वह चिराग रखता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर इतने दिनों के ऐश आराम के बाद वह चिराग की रक्षा की ओर से बेपरवाह भी हो गया। उसने बादशाह और बदर बदौर को उसके बारे में कुछ न बताया था, क्योंकि जादू की बात से शायद उसे धोखेबाज समझा जाता। उसकी मां इस समय तक मर चुकी थी और इस समय अलादीन और जादूगर के अलावा कोई मनुष्य उस चिराग का रहस्य नहीं जानता था। शहजादी को दासी की बात पसंद आई। उसने एक दास से कहा, यह दासी जो चिराग बता रही है उसे ले जाओ और इसके बदले में नया चिराग ले आओ। वह दास जो चिराग को लेकर जादूगर के पास गया और बोला, यह पुराना दिया लो और नया दिया दे दो। जादूगर इसे देखते ही समझ गया कि यही उसका वांछित चिराग है। उसने दास के हाथ से चिराग लिया और उसके आगे टोकरी दी कि इनमें से जो दीप कर चाहो छांट कर ले जाओ। दास ने उसमें से सबसे अच्छा चिराग लेकर मालकिन को दे दिया। ये होने के बाद लड़कों ने फिर शोर करना शुरू कर दिया। जादूगर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसने आवाज लगाना बंद कर दिया था। अब लड़कों को भी उसे छेड़ने में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वे भी इधर उधर बिखर कर अपने खेलों में लग गए। जादूगर ने जब दोनों महलों के बीच का मैदान पार कर लिया और तंग और सुनसान गलियों में घुसा, तो तेज तेज चलने लगा। एक बिल्कुल निर्जन स्थान में उसने टोकरी और सारे नए चिराग कूड़े में फेंक दिए और जादू के चिराग को निकाला। वह सराय में भी न गया, क्योंकि वह रमल की सामग्री अपने साथ ले आया था और जादू का चिराग पाने के बाद उसे सराय में रखे सामान और घोड़े की क्या चिंता होनी थी। आधी रात तक वह उसी निर्जन स्थान में रहा। फिर उसने चिराग को रगड़ा। जिन्न ने प्रकट होकर आदेश मांगा तो जादूगर ने कहा कि मुझे और अलादीन के पूरे महल को उठाकर अफ्रीका में मेरे निवास स्थान पर पहुंचा दो। जिन्न ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया और जादूगर के साथ अलादीन के महल को उसके अंदर के सभी लोगों के साथ अफ्रीका पहुंचा दिया। बादशाह के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि वह रोजाना अपने महल की छत पर चढ़कर अलादीन के महल को देखा करता था। दूसरे दिन वह हमेशा की तरह उस महल को देखने गया तो उसे साफ मैदान ही दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों को मला। उसे आश्चर्य हुआ कि सूरज साफ चमक रहा है, न बादल है न कोहरा। फिर भी अलादीन का महल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसने चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, किंतु उसे महल नहीं दिखाई दिया। बादशाह को ऐसा मानसिक उद्वेग हुआ कि वह उस मैदान को, जहां पर कल शाम तक वह महल खड़ा था, देखता ही रहा। वह सोच रहा था कि हो क्या गया और कैसे हो गया। इतना बड़ा और रत्नों और सोने चांदी से जगमगाता हुआ महल ऐसे नजर से गायब हो गया जैसे पहले कभी था ही नहीं।